हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना, ठीक है। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है रियल नंबर्स, मतलब असली नंबर, ठीक है। तब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक क्या बोलते हैं, एक चीज़ बताओ आप लोग मेरे को। अपने छोटे क्लास में जब आप लोग ने कभी ना कभी कंपोजिट नंबर के बारे में सुना है या फिर नहीं, कमेंट में बताना, ठीक है। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अभी कंपोजिट नंबर्स है क्या? कंपोजिट नंबर्स ये है कि किसी भी दो पॉजिटिव प्राइम नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम लोगों को कंपोजिट नंबर मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू प्राइम नंबर्स पॉजिटिव होना चाहिए। टू प्राइम नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को कंपोजिट नंबर मिलेगा। इसका एग्जांपल क्या है कंपोजिट नंबर का? कंपोजिट नंबर का एग्जांपल है 4, उसके बाद 6। 4 को अगर हम तोड़े तो हम लोग क्या मिलेगा? 2 इंटू 2, जो कि दो प्राइम नंबर है। 6 को अगर हम तोड़े 2 इंटू 3, जो कि दो प्राइम नंबर फिर से है, ठीक है। तो ये था कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है, कोई भी एक नंबर जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है या फिर खुद से डिविजिबल होता है, खत्म। अभी देखो, एक थियोरम, मतलब थियोरम है जो कि फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस पढ़ना है तो पढ़ना है भाई, है ना। फंडामेंटल थियोरम ये पेन है, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर को अगर हम तोड़े, मतलब फैक्टराइज करें, तो हम लोगों को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मतलब प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी composite number can be expressed, expressed, और एक्सप्रेस के साथ हम लोग फैक्टराइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग अगर हम फैक्टराइज करें या फिर तोड़े तो हम लोगों को मिलेगा प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये था पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत आसान है। अभी हम लोग आगे जाके एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग को एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है क्या कि कोई भी अगर दो नंबर फॉर एग्जांपल लेते हो ए एंड बी, मतलब ये दो नंबर है, हम लोग को इन दो नंबर का एलसीएम या फिर एचसीएफ दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है। तब हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या? एलसीएम ऑफ ए एंड बी, उसके साथ अगर हम एचसीएफ ऑफ ए एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोगों को मिलेगा ए इंटू बी। मतलब किसी भी दो नंबर का अगर एलसीएम लेते हो आप, ठीक है, और किसी भी दो नंबर, मतलब वही दो नंबर का अगर आप एचसीएफ लेते हो तो, और एलसीएम और एचसीएफ को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो वैल्यू होगा वो सेम टू सेम ए इंटू बी के बराबर होगा, ठीक है। आसान सा टॉपिक है। और ये जो फॉर्मूला है, इसका यूज क्या है, मतलब इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग? अगर एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, और आपको एचसीएफ दिया हुआ है, तब आप एलसीएम कैसे निकालोगे ये बताओ। तब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो यूज करने के बाद हम लोग को यह दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये गिवन है और यह भी गिवन है, ठीक है। तो एसीएफ को हम लोग नीचे ले जाएंगे, उसके बाद डिवाइड करके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके हम लोग
एलसीएम को निकाल लेंगे। ठीक है, ये है फॉर्मूलास, ये एक ही फॉर्मूला है अभी आज की क्लास के लिए, तो ये हम आगे एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे एग्जांपल्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 से पहले के जितने भी एग्जांपल्स है वो कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, ओके अभी जो हमारा पहला एग्जांपल है जो कि दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, उसमें क्या बोला है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n। एक नंबर हम लोग को दिया हुआ है जो कि है 4 टू द पावर n, और n है क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम लोग को चेक करना है कि ये जो नंबर है फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर अगर पुट करें हम n की जगह, तो 4 टू द पावर n जो है वो 0 से एंड होता है कि नहीं। तब सबसे पहले हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा कि वो 0 से एंड करता है। कंसीडरिंग, हम लोग लिखेंगे कंसीडरिंग 4 टू द पावर n ends with 0, 4 टू द पावर n 0 से एंड होता है, तो देन इट इज डिविजिबल बाय 5। अब सोच के देखो, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है, फॉर एग्जांपल 10 0 से एंड हो रहा है, या फिर 100 200, ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं। हम लोग 5 से इसको डिवाइड कर सकते नहीं, 2 आएगा। अगर 10 और 100 को डिवाइड करें तो 20 आएगा, अगर 5 से डिवाइड करें। 200 को अगर 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 40 आएगा, है ना। तो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो वो 5 से डिविजिबल होगा ही, गारंटीड है ना। तब क्या करेंगे हम लोग, देन इट इज डिविजिबल बाय 5। देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n will contain 5। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ये बताओ, 2 इंटू 5, तो 5 है ही उसके पास। प्राइम जब फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे तो 5 है। 100 को लिख सकते हैं हम क्या, 20 इंटू 5, तो वहां पे भी 5 है ना। यहाँ तक था हम लोगों का कंसिडर, मतलब इतना तक हम लोगों ने कंसिडर किया था। अभी जो हकीकत है, रियलिटी जो है, 4 टू द पावर n, देखो 4 टू द पावर n, बट 4 टू द पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2n। अभी इसमें अगर n की जगह हम लोग 1 पुट करें, फॉर एग्जांपल, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो अब अगर n की जगह फॉर एग्जांपल यहाँ तक लिखना है, ठीक है, ये मत लिखना। अगर n की जगह 1 हम लोग पुट करें तो क्या होगा, 2 और ऊपर क्या आएगा, 2 टू 4। अगर n की जगह 2 पुट करें तो हम लोग क्या मिलेगा, 2 टू 4, तो यह होगा 2 टू द पावर 4, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 16। तो आप लोगों ने क्या देखा, जब 2 टू द पावर n होगा, मतलब 2 टू द पावर 2n होगा, तब हम लोगों को जो भी प्राइम फैक्टर्स मिलेगा वो सिर्फ 2 ही मिलेगा। मतलब अगर यहाँ पे मैं 2 डालूँ, 3 डालूँ, 4 डालूँ, 5, अगर मतलब अनलिमिटेड कोई भी नेचुरल नंबर डालूँ तो मेरे को ऐसा ही मिलेगा। अगर 3 डालूँ तो क्या मिलेगा, 2 अगर फॉर एग्जाम्पल 3 में डाल दूँ तो क्या होगा, 3 डालने से क्या होगा, 2 इंटू, और यहाँ पे अगर 3 है, फॉर एग्जाम्पल 3 है तो 3 टू 6, तो यहाँ पर 6 2 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को कोई और नंबर मिल नहीं रहा। अगर 0 से डिविजिबल है, अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो उसके एंडिंग में 0 होगा। अभी देखो इतना तक तो हो गया ना हम लोगों का। प्राइम फैक्टर्स 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 12। therefore the prime factors of 4 to the power n contains only 2। जब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोगों को सिर्फ 2 ही मिलेगा, क्योंकि अगर मैं 1 2 3 n की जगह कोई भी नंबर अगर मैं पुट करूँ तो मेरे को 2 ही मिलेगा सिर्फ। ठीक है, तो इतना तक तो हो गया। तो अगर सिर्फ 2 ही मिलेगा हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 4 टू द पावर n का, तब वो 0 से एंड कैसे होगा, मेरे को एक बताओ। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन 4 टू द पावर n कंटेन 5। जब 5 होगा तभी उसका डिजिट 0 से एंड होगा। हम लोगों के पास तो 5 है ही नहीं भाई, तो डिजिट 0 से एंड कैसे होगा। उसके बाद लिखो देयरफॉर
इस यहाँ पे लिख दो एज ए रिजल्ट, ठीक है। देयरफॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 4 to the power n doesn't end with digit 0। कोई भी नंबर अगर 0 से मतलब 5 से डिविजिबल होगा तभी वो उसके एंडिंग में 0 होगा, या फिर कोई भी नंबर जिसका एंडिंग में 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर 5 उसके प्राइम फैक्टर्स में है ही नहीं तो 5 से डिविजिबल होगा कैसे, ये बात बताओ। यहाँ पे सिर्फ 2 है, प्राइम फैक्टर्स 4 to the power n का सिर्फ 2 है, तब वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जब वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा इसका मतलब उसके एंडिंग में 0 नहीं है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गया। अभी हम लोग करेंगे एग्जांपल्स 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जांपल 2 की तरफ। तो एग्जांपल 2 हम लोग को क्या बोलता है कि हम लोग को एलसीएम और एलसीएम निकालना है 6 और 20 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो यूज करके हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो बहुत आसान है वो। पहले देखो 6 को हम लोग क्या लिखेंगे ये बताओ। 6 को हम लोग लिखेंगे, अगर 6 को हम तोड़े तो क्या होगा 2 into 3। आपको छोटे छोटे मतलब जितना छोटे आप लोग तोड़ सकते हो उसे ऐसे तोड़ना है प्राइम नंबर के साथ, ठीक है। 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3। अभी 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 होगा फॉर एग्जाम्पल 4 into 5 होगा पहले, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा 2 into 5। अभी देखो और तोड़ सकते हैं क्या हम लोग, और तोड़ नहीं सकते। अभी HCF जो होगा फॉर एग्जाम्पल HCF, तो इन दोनों में से आप लोगों को निकालना है कि HCF क्या होगा। तो जो भी नंबर कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, ठीक है, तब वो HCF होगा। HCF क्या होगा 2, क्योंकि यहाँ पे देखो इन दोनों में सिर्फ 2 ही कॉमन है। 3 यहाँ पे है क्या, 3 नहीं है। लेकिन जब हम LCM निकालेंगे, LCM, तो LCM में हम लोगों को क्या करना है, LCM में जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या कॉमन है देखो 2 है ना, तो वो 2 लिखेंगे हम लोग। उसके बाद बाकी जितने सारे हैं सब लिखना है 3 into 2 into 5। देखो LCM में क्या लिखा हम लोगों ने, जो कॉमन ऑलरेडी है ये दो कॉमन है, ये सिर्फ एक बार लिखा है हम लोगों ने देखो 2, और बाकी जितने भी है सब लिख लेंगे। तो LCM क्या होगा 2 5 10, 2 3 6, 6 10 60। LCM होगा हम लोग का 60। खत्म, ठीक है। अभी एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में भी सेम वही, फॉर एग्जाम्पल 96 है और क्या है 404, ठीक है 404। 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 96 को हम लिख सकते हैं 32 into 3। तो देखो 32 into 3, ठीक है 32 into 3 लिख सकते हैं। तो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 5। तो आएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into ये जो लास्ट का 3 है। तो देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 6 2 32 और 3 है। 404 को लिख सकते हैं हम लोग 4 into 101, ठीक है 4 into 101। तो 4 into 101 अगर लिखे तो 4 को हम लोग को लिख सकते हैं 2 into 2 और 101। यहाँ पे HCF क्या होगा देखना। तो HCF क्या होगा HCF, HCF क्या होगा, HCF होगा ये देखो ये 2 कॉमन है पहला, और दूसरा ये 2 कॉमन है। तो हम लोग को क्या लिखना है 2 into 2 मतलब 4 HCF है। यहाँ पे HCF 4 है, ठीक है। अभी हम लोग को LCM निकालना है। अभी LCM निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलता है देखना। फॉर एग्जांपल LCM ऑफ 96 and 404 into HCF
ऑफ 96 एंड 404। मतलब किसी भी दो नंबर का अगर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा हम लोगों को? वो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 96 इंटू 404 मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, अभी देखना हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तब एलसीएम 96,404 इक्वल टू देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ क्या है, हम लोग एचसीएफ निकालना है हम लोगों ने 4। ठीक है, तो वो 4 डिवाइड करके हम लोग वहां पे ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहां पे डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो वो आएगा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4, वो एचसीएफ नीचे आ गया। ठीक है, इम्प्लाइज। तब हम लोगों का आंसर क्या होगा, 4 को अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 404 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हम लोग को मिलेगा 101। अभी 96 इंटू 101 देखो, 101 इंटू 96, यहाँ पे आएगा 606, ये पे आएगा 909, तो आंसर आएगा 9696। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 9696। खत्म। ठीक है, तो इतना ही था एलसीएम और एचसीएफ की कहानी। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल करेंगे जो कि एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है और हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहला नंबर है 6, दूसरा नंबर है क्या 72 और तीसरा नंबर है हम लोग का 120। ठीक है, तो पहले नंबर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 72 को हम लोग क्या लिखेंगे 36 इंटू 2, मतलब 36 इंटू 2 होगा 72। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 6 और 6 को अगर तोड़ा हम लोग को मिलेगा 2 इंटू 3, तो हम लोग को क्या मिलेगा 2 इंटू 3 हो गया 6 और फिर से 2 इंटू 3 हो गया 6, तो 6 जा क्या होगा 36 और 2 जो बचे हुए हैं वो 2 हम लोग लिख देंगे। लास्ट में 120, 120 को हम लोग क्या लिखेंगे, 120 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 8। ठीक है, 15 इंटू 8, 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 को 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 5 और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम लोग का 8 हो गया। अभी देखो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ यहाँ से देखो 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 तो आ गया। उसके बाद 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है और एक 3 आ गया, हो गया ना। तो हम लोग का एचसीएफ मिलेगा 6। अभी एलसीएम में पहले तो हम लोग ये 2 और 6 तो लिख देंगे 2 इंटू 3। अभी हम लोग को इन दोनों में कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में हम लोग को क्या कॉमन मिलेगा देखना। ठीक है, पहला ये 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है ना, 2 मतलब 2 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो हम लोग को 2 इंटू 2 लिखना है, 2 इंटू 2। एक कॉमन के लिए हम लोग को 1 2 लिखेंगे और दूसरा जो कॉमन 2 मिला है उसमें से दूसरा 2 लिखेंगे। ठीक है, अभी क्या बचा है, एलसीएम में तो सभी लिखना होता है ना, तो यह बचा है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अभी देखो 3 3 जा क्या होगा 9, उसके बाद 5 2 से हम लोग लिख देंगे 10 और लास्ट में क्या बचा है हम लोग को 4, तो हम लोग का क्या आएगा 90 इंटू 4 जो कि है 360। एकदम आसान है। अभी एक चीज ध्यान रखना, हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था पहले जो कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ वो उन 2 नंबर का, मतलब एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर्स। यहाँ पे अगर आप इन तीनों में अगर आप चेक करो तब वो वैलिड नहीं होगा, मतलब तीनों को अगर एक साथ चेक करो, अगर आप सिर्फ इन दोनों को लेते हो पहले तो वो वैलिड होगा, उसके बाद इन दोनों को लेते हो तो वैलिड होगा, लेकिन तीनों को अगर साथ में लेते हो, ठीक है, मतलब
फॉर एग्जाम्पल एलसीएम ए बी सी और उसके बाद एचसीएफ ए बी सी, तो वो ए इंटू बी इंटू सी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग एक्सरसाइज 1.1 ट्राई करना, ठीक है, घर में अगर आप कर सकते हो तो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर देंगे। थैंक यू एवरीवन वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। और इफ़ यू न्यू टू द चैनल प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।